अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान जो भी फीका टी20 सीरीज अब शुरू होने वाली है और बहुत से लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि जो भी फीका की मेन स्ट्रीम टीम तो है नहीं, लाइक BC लेवल की टीम है। इसमें कोई शक नहीं है कि 5-6 बड़े क्रिकेटर इसमें नहीं है, जिसमें एडम मार्करम, स्टोक्स, महाराज, हबाता, मैकल जॉनसन, मोल्डर और ट्रेन रिकल्टर, ये बड़े बड़े नाम नहीं है, मगर जो है वो भी कम नहीं है। सो इनके खिलाफ भी जीत मिले तो हमें खुशी मनानी चाहिए। और सबसे खास पॉइंट कि 2 क्रिकेटर इनके ऐसे हैं जिनकी स्ट्राइक रेट इस साल 190 प्लस है। 190 प्लस का मतलब समझते हैं 190 से भी ऊपर की। और दूसरी बात यह है कि बाबर आजम वापसी कर रहे हैं और खास पॉइंट यह है कि बाबर आजम ने लास्ट मैच भी अपना जो खेला वो भी साउथ अफ्रीका से खेला, जब 20 ओवर पर 31 रन किए थे। 2021 में लास्ट टाइम पाकिस्तान जो अफ्रीका टी20 सीरीज पाकिस्तान के अंदर हुई थी। अगरचे लास्ट जो हुई वो जो अफ्रीका में हुई, मगर पाकिस्तान के अंदर जो हुई वो 2021 में हुई। जो अफ्रीका में हुई वो 2 टी20 मैचेस साउथ अफ्रीका जीता था। जो 2021 में हुई थी उसमें बाबर आजम ने 3 इनिंग्स में 49 रन किए थे महज, यानी बड़े रन नहीं कर पाए थे। तब भी उनकी BC लेवल की टीम आई थी। और रिजवान ने 197 रन किए थे 3 मैचेस में, 1 सेंचुरी 1 50 थी। धमाकेदार किस्म की उनकी इनिंग थी। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि BC लेवल के खिलाफ भी बाबर रन नहीं कर पाए। मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 2021 में भी जो उनकी टीम आई थी साउथ अफ्रीका की, उसमें भी मेन कैरेक्टर्स नहीं थे और अब भी नहीं है। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ बाबर आजम के बहुत रन है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ओवरऑल इनकी एवरेज और सब मामला बहुत जबरदस्त है। मैं सिर्फ उस एक टिपिकल सीरीज की बात कर रहा हूँ। और सिर्फ एक क्रिकेटर हेंड्रिक्स जो है, उस बार जब वो 2021 में आए थे तो जो खेलने वाले हैं उसमें हेंड्रिक्स है, वो अब भी है। सिर्फ एक क्रिकेटर, जबकि 2 क्रिकेटर ऐसे हैं जो उस स्क्वाड में थे मगर खेल नहीं पाए। एक लिंडे पूरे लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैटिंग करता तगड़ी, और बर्गर। ये 2 इनके प्लेयर हैं जो स्क्वाड में थे मगर खेले नहीं। जो खेले सिर्फ हेंड्रिक्स है। और दिलचस्प बात यह है कि जॉर्ज लिंडे जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो आखिरी जो पाकिस्तान ने टी20 सीरीज साउथ अफ्रीका के अंदर खेली है उसमें एक में मैन ऑफ द मैच है, जबकि दूसरे में हेंड्रिक्स ने जब 100 किया था, जिस मैच में संजूम ने भी 98 रन किए थे साउथ अफ्रीका में, मगर पाकिस्तान 200 रन करके भी हार गया था। सो ये एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ कि ये चीजें हैं। अब मैंने कल एक वीडियो की थी, सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात की थी। इसमें मैं आपको पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तो बात बताऊंगा, साथ में जो भी अफ्रीका के भी कुछ क्रिकेटर्स जो हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं उसके ऊपर बात करूं, क्योंकि एक जस्ट जेनेरिक चीज ले रहे हैं कि साउथ अफ्रीका टीम B लेवल C लेवल सब चीजें हैं। नो डाउट वो खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका की तरफ से कम खेले हैं, वो खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका की तरफ से कम खेले वो यहाँ पर आए, मगर ऐसा नहीं है कि उनमें के है ही नहीं है, वो लेवल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो शायद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो, यानी मुस्तकबिल का उनको कहा जा रहा है कि स्टार हो सकते हैं। एट द मोमेंट वो नहीं है, मगर मुस्तकबिल के स्टार उनको जरूर कहा जाता है। सिर्फ टूरिस्ट की आप बात से उसको ऐसे टी20 की डिस्कवरी कहा जाता है। जैसे हम साइमन यूब को कहते हैं या हसन नवाज को इस बार PSL का हम कहते हैं, सेम वो टूरिस्ट को बोलते हैं कि ये हमारा ऐसे टी20 की डिस्कवरी। अगर अभी तक वो इंटरनेशनली में वैसे चमक दमक नहीं दिखा पाए, बट उनमें है। फिर इसके और ग्रेविस दोनों शानदार किस्म के बल्लेबाज हैं। और फ्रेरा जो उनके जिनको कप्तान बनाया गया, वो जिसे बोलते हैं ना मल्टी डायमेंशनल, बल्कि 4 डायमेंशनल है। वो कीपिंग भी कर लेता है, वो स्पिन भी करता है, बैटिंग भी कर लेता है। सो मतलब तगड़ा वो है। 190 प्लस की इस साल की उसकी स्ट्राइक रेट है। इसलिए कल माइक हैसन ने कहा था कि फ्रेरा को कप्तान बनाने का मतलब हम समझ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका किस मेंटालिटी में आता है। अगर वो मिड ऑर्डर में खेलता है मगर तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। अगर आप उनकी प्लेइंग 11 देखें तो आपको लगेगा कि बुरी साइड नहीं बनती है साउथ अफ्रीका। मिसाल के तौर पे टिकॉक, रिजा हेंड्रिक्स ये ओपनर होंगे। ब्रिस्के इनके मोस्ट प्रोबेबली वन डाउन खेलेंगे। फिर प्रिटोरियस जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि इनके ऐसे टी20 की डिस्कवरी बोल रहे हैं वो। ब्रेविस आएंगे, फ्रेरा आएंगे और लिंडे। 7 तक उनकी जबरदस्त शानदार एक बैटिंग ऑर्डर बनते हैं। अगर चाहिए मैं अपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर प्लेइंग 11 का बनाया है, वो अमूमन चेंज करते रहते हैं। जितनी भी सेना कंट्री की टीमें हैं उनको कोई पैक्ट फार्मूला तो होता नहीं, हर मैच में चेंज करते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन को ट्राई करते रहते हैं, सबको चांस भी देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बन सकता है बेस्ट जो है इनका कॉन्टन डिकॉक, रिजा हेंड्रिक्स, ब्रिस्की, प्रिटोरियस, ब्रेविस, फ्रेरा। ये ओवरऑल अच्छा फ्रेरा को ये लोग ना मिलर की जगह पे लेके आए हैं कप्तान, लेकिन मिलर की रिप्लेसमेंट भी इसको माना जाता है। ये भी आप जहन में रखिएगा। लिंडे, जॉर्ज लिंडे लेफ्ट आर्म स्पिनर तगड़ा स्पिनर खबा। और कार्बन बोश इनका 8वें नंबर पे आता है, बट ही इज इक्वली गुड बैट्समैन। आपको भी पता है, हमें पता, पेशावर जलमे ने इसको लिया था, मगर खेलने से पहले आईकर में एक खिलाड़ी किसी की इंजरी हुई और एक फ्रेंचाइज ने इनको वापस ही लिया था। सो ये क्योंकि ये ऐसे टी20 में भी उसी टीम की तरफ से खेलते थे। और पीटर इनके स्पिनर हैं एक और। तो एक्चुअली इनका स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा वीक है। अगर पाकिस्तान स्पिन ट्रैक बनाएगा तो थोड़ा सा एक पाकिस्तान को खुला एडवांटेज अभी भी है, मगर फिर ज्यादा खुला एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि स्पिनर उनके पास
एक ही है जॉर्ज लिंडे जो थोड़ा टफ बॉक्सिंग को पहले भी तंग करता है, और अब पीटर इन्होंने रखा। बाकी नगीदी और बार्टमैन और भी है इनके, बट मुझे लगता है कि जैसे लिजर्ड मीडियम को भी ये खिला सकते हैं, बट मुझे लगता है कि शायद ये इनकी बेस्ट रहेगी।